मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 जो मानव जनन 12th क्लास बायोलॉजी में जो लेसन नंबर 3 आपका चला हुआ था जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो आपका बचता है वो सारांश समरी कि हमने इस लेसन के अंदर क्या स्टडी की है। मैं इसको भी एक बार समझा करके आपको बताता हूँ और उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज हैं, ये सभी आपको मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें, सुनें और इनको जो है लेसन नंबर 3 को कंप्लीट करने की एक बार कोशिश करें। सारांश में कुछ और नहीं होता। हमने इस अभ्यास के अंदर लैंगिक जनन का अध्ययन हमने किया है। मानव के अंदर होने वाले सभी जनन के बारे में हम पढ़ा है कि मानव एक लैंगिक जीव है जिसमें लैंगिक रूप से ही जनन होता है। बच्चे पैदा करने वाला है, इसलिए इसको विविपेरस कहते हैं क्योंकि बच्चे पैदा करता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं वो वर्सन होते हैं, टेस्टिज होते हैं। इसके साथ कुछ सहायक अंग होते हैं जिसमें नरलिंग सहायक, नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रिय शामिल होती हैं। वर्सन में लगभग 250 कक्ष होते हैं। वर्सन नलिका जिनको हम वर्सन पालिका कहते हैं। प्रत्येक वर्सन पालिका में 1 से लेकर 3 तथा उच्च कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं जिनसे शुक्ररस निकलता है। शुक्ररस शुक्राणुओं से मिलकर के बना होता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो शुक्राणु हैं जिनको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से निकलते हैं। इन स्पर्म में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है और जर्म कोशिकाओं को पोषण का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर जितनी भी लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं, वर्सन हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, इनका संश्लेषण होता है और ये इस प्रकार के हार्मोन्स को निकालने का कार्य करती हैं। पुरुष के बाहरी जो जननेंद्रियां होती हैं उसको शिशन कहा जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में। इसी प्रकार से बच्चों ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में अंडाणु होते हैं जो कि अंडाशय से निकलते हैं और कुछ हार्मोन्स मेल के अंदर निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स फीमेल के अंदर निकलते हैं और ये दोनों मेल और फीमेल आपस में मिलकर के ही जाइगोट का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। और इसमें कुछ सहायक अंग होते हैं। जैसे गर्भाशय है, 3 स्तर होते हैं गर्भाशय के, अभी आपने पहली वीडियो में पढ़ा है। ये सब की जानकारी आपको पहले दे दी गई है। और जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं इसी प्रकार कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। किंतु जो हमें समझना है बच्चों, ये समझना है कि मेल से स्पर्म निकलते हैं, फीमेल से अंडाणु निकलते हैं। दोनों का मिलन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद प्रसव की स्टेज आती है। प्रसव काल होता है, दूध स्रावन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो बच्चों इस प्रकार के सभी पॉइंट्स हमने जो हैं पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। इनको आप और देख सकते हैं, अपनी बुक में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये एम्ब्रियो का निर्माण होकर के प्रसव काल की स्थिति आ जाती है। इसके साथ साथ बच्चों इसमें अभ्यास में क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे। जैसे पहला ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, फिलिंग द ब्लैंक से। मानव फिलिंग द ब्लैंक्स उत्पत्ति करता है अलैंगिक या लैंगिक। तो इसमें आप बता सकते हैं कि मानव लैंगिक उत्पत्ति करने वाला है, तो हम लैंगिक पे बच्चों सही का निशान लगा देंगे कि मानव जो है लैंगिक उत्पत्ति करने वाला होता है। मानव है क्या अंडप्रेजक, सजीव प्रेजक या अंडजरायुज, मतलब अंडे पैदा करने वाला या बच्चे पैदा करने वाला। तो आप जानते हैं कि इसमें हम सजीव प्रेजक पर निशान लगाएंगे कि मानव सजीव प्रेजक है, बच्चे पैदा करने वाला है। तीसरा है, मानव में निषेचन होता है, कैसा, बाह्य या आंतरिक। तो इसमें आप लिख देंगे बच्चों आंतरिक निषेचन होता है। मानव की सभी प्रक्रियाएं आंतरिक होती हैं
बाहर से उन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती, वे प्रक्रियाएं अपने आप स्वतः चलती रहती हैं। नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं। इस प्रकार आपको इस लेसन से ये सभी फिलिंग द ब्लैंक्स जितने भी दिए गए हैं ये 10 के 10 कंप्लीट करने हैं। उससे नीचे बच्चों ये क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं, चित्र बनाना है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स नहीं है बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृषण और अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये इसमें टेस्टिस का है और ओवरी का है। इनके क्या क्या दो प्रमुख कार्य हैं इस बारे में आपको लिखना है। हर क्वेश्चन आपकी बुक से मिल जाएगा, गाइड का भी आप हेल्प ले सकते हैं। शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुजनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये सब इसमें आप लिख सकते हैं। शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स के नाम बताएं। बच्चों तीनों आंसर एक ही जैसे हैं तीनों क्वेश्चनों के, और आप तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही क्वेश्चन में इसमें लिख सकते हैं। शुक्राणुजनन वीर्य सेचन की परिभाषा लिखें, जो वीर्य का स्खलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु को एक नामांकित आरेख बनाएं। बच्चों ये बुक में दिया हुआ है, आप आसानी से बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, आप देख रहे हैं। इस पेज पर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी क्वेश्चन मैंने खुद देख लिए हैं। सभी क्वेश्चन आपकी बुक में ये हैं। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफीपुटा ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित आरेख बनाइए। ये ग्राफियन फॉलिकल है बच्चों, जब ये अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है उस समय की ये स्टेज है। तो आप इसको नामांकित आरेख चित्र सहित बनाना है। निम्नलिखित के कार्य लिखने हैं। इसमें कार्पस लुटियम का क्या कार्य है, गर्भाशय अंतस्तर जो एंडोमेट्रियम होता है उसका क्या है, अग्रपिंडक एक्रोसोम ये स्पर्म के अंदर पाया जाता है, शुक्राणुपुच्छ ये स्पर्म के अंदर पाया जाता है, स्पर्म टेल जिसको कहते हैं, झालर, इसके बारे में आपको सभी के कार्य लिखने हैं। नंबर 1 से लेकर के 5 तक ये सभी अंग हैं जो या तो स्पर्म में पाए जाते हैं या अंडाणु में पाए जाते हैं। इन सभी के आपको कार्य लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत के चिन्ह हैं। अगर आपको क्वेश्चन सही लगता है तो सही पर निशान लगाएंगे, गलत है तो गलत पर लगाएंगे। एंड्रोजन्स का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है, ये गलत है, आप इसको फाल्स पर निशान लगाएंगे। शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं के पोषण प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन सही, ये कथन सही है, इस पर सही का चिन्ह आप लगाएंगे। इस तरह आपको जितने भी ट्रू फॉल्स इसमें दिए गए हैं बच्चों सभी पर आपको निशान लगाने होंगे और इसमें ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं। ट्रू है तो ट्रू पर लगाना है, फॉल्स है तो फॉल्स पर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आतर चक्र क्या है, मैनेस्टर साइकिल है। बच्चों ये आपने पढ़ी भी है, वीडियो भी मैंने आपको भेजी है। मैनेस्टर साइकिल के बारे में आप जो हैं करेंगे और इसके बारे में क्वेश्चन अपना लिखेंगे। प्रसव क्या है, प्रसव काल, ये भी मैंने वीडियो में भेजा है, इसको भी आप क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 तक आपको सभी क्वेश्चन करने इसके अनिवार्य हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप जो हैं संपर्क कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं या पर्सनल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। बच्चों ये लेसन नंबर 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और लेसन नंबर 3 से आगे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, किंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप लेसन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन
हर तरीके से अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो 3 अभ्यास आपको ये अवश्य करने होंगे, 1, 2, 3। और इनमें चाहे कोई क्वेश्चन आपका चित्र का है वो आपको कंप्लीट करना है, या क्वेश्चन आपका लिखने का वो कंप्लीट करना है। सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। बच्चों में तो ये भी चाहता हूँ कि आप जो हैं, मैं डेली स्कूल में पहुँचता हूँ, अगर सभी बड़े बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, उसमें लड़के हैं लड़कियाँ हैं, अगर आप स्कूल में आ सकते हैं तो मैं स्कूल में आपको ये बायोलॉजी के 3 या 4 अभ्यास कंप्लीट करा दूंगा, अपने सामने करा दूंगा। कोई आप टाइम निश्चित कर लें और स्कूल में संपर्क कर लें, जिससे आप जो हैं, मैं भी 1 घंटे का टाइम आपको दे दूंगा, जिससे आपका बायोलॉजी का तो कम से कम काम ठीक ढंग से छुट्टियों में पूरा हो जाए और बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी उनमें आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आप स्कूल में आ सकते हैं, स्कूल में भी टाइम दिया जा सकता है, जो भी आप चाहेंगे। और आपकी पढ़ाई के लिए मैं एकदम आपके साथ हूँ। आपको कोई नुकसान ना हो वो भी आपको कराया जाएगा। तो अब अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपका टाइम टेबल सेट कर दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, किंतु उसमें पूरी क्लास की उपस्थिति, जितने भी हमारे 11 बच्चे हैं उनका होना बेहद ज़रूरी है। और जो वीडियो मैं आज भेज रहा हूँ इनको आप ध्यान से पढ़ें, समझें, क्वेश्चनों को करें और ये देखें कि लेसन नंबर 1, 2, 3 में अगर कुछ रहता है तो उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, स्कूल में संपर्क करें। थैंक यू।